अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और खैरियत है चाचा? खैरियत है चाचा? हाँ बेटवा, अल्लाह ताला का करम है, जैसे तैसे कटक तक का आम है, जबे तबे टपक सकीत है। एक तो ये मच्छर ससुरे ये शायद इतना परेशान कई दे है, इतना परेशान कई दे है, एनहन के गुंडागर्दी इतना बढ़ गया है जेके कोनो हद नहीं। और अगर मच्छरदानी लगा लिया तो वही ना आके घुस जाती, और माटी को लगाई दिया तो ही ना आके बैठ जाती। एनहन का तो अच्छा दिन आ ही रहा बेटवा, देखा हमारे सबका अच्छा दिन कब आवा था। और परेशानी तो इतना रहा था कि रतिया भंग भाई नहीं लगा। चाचा ये सब छोड़िए, टेंशन उनसन तो लगा रहता है। खैर ये बताएं, लाठी लेकर कहाँ जा रहे हैं? देखा बेटवा, असल बात तो ही है कि यहीं से जाते ही भूतनाथगढ़, फिर वहीं से धेलूपुर, फिर वहीं से बस पकड़ के अलीहाबाद जाए है, फिर वहीं से बस पकड़ के आगे तक जाए है। बेटवा हम तोसी कहाँ बताई। चाचा इस उम्र में इतना लंबा सफर ना किया करें, क्या पता कहाँ जिंदगी की शाम हो जाए। एक बात जान ले बेटवा, जैसे हमका देखा था हम वैसे ही नहीं, हमका देख के धोखा ना खाया। खैर ये बताएं, आप इतनी दूर क्यों जा रहे हैं? अरे बेटवा, रिश्ता खोजे खातिर जाई थी ताकि ब्याह हो जाए। चाचा इस उम्र में शादी? खैर आप पहले बता दीजिए तो मैं यहीं कहीं करवा देता। अरे भक्त, हमारा दिमाग ना खराब करा। हम अपन रिश्ता खोजे खातिर छोड़ी जाते ही, हम तो अपने बुढ़िया से खुद ही रखा क्या ही, हम अपने बिटिया के रिश्ता खोजे खातिर जाते ही। एक तो आज कल के लौड़े ससुरे केहू का दबाव उदब करे नहीं जानते, थोड़ा बेटवा हमका जाएगा। अरे बाबा रुकिए, मैं जानता हूँ आप रिश्ता तलाश कर हैं, लेकिन इतना दूर जाने की जरूरत क्या थी? आसपास ही कहीं देख लेते। अरे बेटवा, कईयो जगह देखे, बहुत जगह तो बचिए फिक्स हो रही, लेकिन का करी, ससुरे गाड़ी घोड़ा मांगत रहे, और हमारे इतना रुपया पैसा जमा पूंजी है नहीं कि हम गाड़ी घोड़ा दे। और एक तो आजकल के लौड़न ससुरे गाड़ी घोड़ा कितना आशिक हो गया है कि अगर इनका लड़कियों की जगह भैंसियों जाके बांध दे तब इनका कोनो फिक्र नहीं है, बस गाड़ी चाहिए। चली बेटवा बसावे वाली होए। ठहरिए चाचा, आपको इतना दूर जाने की जरूरत नहीं है, मैं करीब ही में शक्ति करवा देता हूँ, आप घबराए नहीं। वाह बेटवा, यही के कहा थी कि चटमगनी पट दिया जा, तब तक तू लड़कों वाले का बताए दे, और हम जो है मिठाई उठाई के इंतजाम करत ही। ठीक है चाचा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हजरात, आप सब तो जानते ही हैं कि मंगनी और सगाई सिर्फ एक वादा ही वादा है, और वादा जबान से किया जाता है, इसमें मिठाई और खटाई की क्या जरूरत। बात जाहिर तो ऐसे है कि अगर उनको सगाई रकम और मिठाई वगैरह कम मिलती है तो शिकवा करने लगते हैं, और बहुत को लहमतान भी करने लगते हैं। मेरा बेटा 10,000 रुपए के लायक है और 10 किलो मिठाई के लायक है, वो भी या तो बालूशाही, और कपड़ा तो ऐसा लेकर आते हैं कि वैसे कपड़े हम हाथ पोंछ कर बाहर फेंक देते हैं। ससुरे तो सब के सब बकील हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, डबल पैसे हैं, न जाने क्या क्या कहते रहते हैं। इस्लाम रसूल में हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आजकल के ये बखेड़े जो राइज हैं सबके सब लग़्व यानी बेकार हैं और खिलाफे सुन्नत हैं। दोस्तों, मैंने सुना है कि मेरे गांव में कोई सगाई लेकर आने वाला है, देखते हैं कि उसके क्या क्या खुराफात होते हैं। दादा कहाँ जाता? अरे नाती सगाई लेके जाते ही। अरे दादा ये गलती करता, कहाँ लेके जाता? अरे नाती सगाई लेके जाते ही। कहाँ जाता? फट ससुर नाती दादा कहाँ जाता कहाँ हमारा भाई तुम्हारी सही हुई जाता है, कहाँ जहाँ दुकान हुआ जहाँ हमसे क्या कहता दादा कहाँ जाता। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। कैसे हैं? हाँ बेटवा ठीक ठाक है, अल्लाह ताला का करम है। तुम्हार सब पे दुआ बतावा तोहरी का हाल है? हम भी ठीक ठाक हैं। ठीक है चाहिए, चला फिर जल्दी से लेन देन के बाद हो जाए।
लेन देन की क्या बात करें, आपको जानते ही हैं। मसलन मसहरी, गद्दा, रजाई, देग हांडी, कढ़ाई, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, गैस टंकी, कुर्सी, मेज, सोफा सेट, चाय सेट, शरबत सेट, सेवई सेट, ये सब तो देते ही हैं। इसमें लेन देन की क्या बात करें। तौबा तौबा, हमका लागत है तो हजुआ के सावरवा से कोनो धंधा अंधा करे की इरादा है। ये आम चीजें तो सब देते हैं, इसमें ताज्जुब की क्या बात है। और एक बात बता दे, हमने जहाँ जहाँ रिश्ता देखा हर जगह से गाड़ी मिल रही थी। फार्चूनर, BMW, सही सुनाम ले आवत ना ही चला है गाड़ी मांगे। देखा बेटवा, ये आम तौर पर जवन कुछ देवा जाता ओका तो हम कहूँ से इंतजाम कई के दे देवे, और रही बात गाड़ी के, ओका हम न दे पाऊ। तब तो हमारा बेटा मानेगा ही नहीं। उसने कहा लड़की चाहे जैसी हो इससे मतलब नहीं, हाँ गाड़ी जरूर मिलनी चाहिए। ठीक है, गाड़ियों के इंतजाम कहूँ से कई देवे, कौनो चीज बेच उसके या कहूँ से कर्जा वर्जा लेके का करी, एकरे बगैर कौन बतिये नहीं करत। ये बतावा, तू सब जने लड़कियों देखे हो गया? वो तो आना ही पड़ेगा, बगैर देखे कैसे काम चलेगा और कैसे इत्मीनान होगा। आया, लेकिन एक काम जरूर करे, मेहरबान का साथ हम लेके ना आया। कोई आवत थी खाली ऐब लगावत थी, और जब जाइए तो कहिए सब तो ठीक रहा, लेकिन नकिया जैसे पकौड़ा और अखिया जैसे बिराई के, और तनिक और बड़ी बड़ी रहते तो कहतीन जैसे बिगुआ के आँख। आपन मुँह सिसो में कहो न देखिए कि हम कैसे यही। ये बतावा, बरतिया लावे कितना प्लान है? कम से कम 300 साढ़े 300 लेकर आएंगे। अरे बेटवा, इतनी कुल बारात ले आवे क्या जरूरत है? हमारे गाँव में इतनी बड़ी बगिया नहीं है कि उनको का सबको बैठा दे, और ज्यादा लेके आऊगा तो सबको घमावे के पड़ी, और अगर कम लेके आऊगा तो ना हमका परेशानी होई न तो का परेशानी होई। हमने तो सोचा था कि 500 लेकर आएंगे, लेकिन आपकी हालत को देखकर इरादा बदल लिया है, और इतनी बारात तो लोग अक्सर लेकर आते ही हैं। बंद करो इन खुराफात को। आप लोगों ने शादी को एक मुश्किल तरीन मसला बना दिया है। ऐसा लग रहा है कि आप लोग शादी नहीं सौदा कर रहे हैं और अपने लड़के को बेच रहे हैं। भाई कुछ शर्म करो, देखो तुम एक मुसलमान हो। अरे बेटा, लड़के की परवरिश करने में कितना वक्त लगता है और कितनी मेहनत करनी पड़ती है। ये इतना बड़ा था जब पैदा हुआ था, तुम्हें क्या पता? क्या लड़की इतनी बड़ी पैदा हुई थी? क्या लड़की के माँ बाप मेहनत से नहीं पालते, बल्कि इस फितंदार में लड़के के बनिस्बत लड़की की परवरिश करना और ज्यादा मुश्किल हो गया है। अरे बेटा, हमने तो सिर्फ उसी चीज को मांगा है जो आमतौर पर दी जाती है और जिनके देने का रिवाज है। रिवाज तो आप जैसे दुनियादारों ने बना लिया है। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में और आपके सहाबा के दौर में यह तरीका राज था? आज आप लोगों की वजह से बेचारे लड़की वाले परेशान रहते हैं। हालांकि लड़की वालों पर शादी में शराब कोई खर्च नहीं है, जो खर्च है वलीमा और महर वो लड़के पर है। लेकिन आज उल्टी गंगा बह रही है और आपने गाड़ी का मुतालबा किया। जब आपको गाड़ी का इतना शौक है तो फिर खुद क्यों नहीं खरीद लेते? क्यों इस तरह भीख मांग रहे हो? अरे बेटा, हम गाड़ी कहाँ से खरीद सकेंगे? हम कुछ कमाते धमाते तो है नहीं, और जो कुछ कमाते धमाते हैं उससे हमारे घर का खर्च भी पूरा नहीं होता। हम इसी में परेशान रहते हैं। और जो हमारा बड़ा वाला लड़का है बिल्कुल लाखैरा, कुछ कमाता धमाता तो है नहीं, और जो कुछ कमाता धमाता है नेट वगैरह में बर्बाद कर देता है। जब आप खुद नहीं खरीद पा रहे हैं तो क्या इन चाचा के पास एजेंसी है? देखा बेटवा, हमारे तो ही ताकत है नहीं, बगैर कर्जा वर्जा ले तो हम साइकिल दे दे। और रही बात गाड़ी के, ओके नमवा सुन के हमारे चक्कर आवता है। अफसोस हो आप जैसे लोगों पर जिनके पास साइकिल देने की ताकत नहीं, आप उनसे गाड़ी का मुतालबा कर रहे हैं। मानो जर के हरीस लगते हो, मानो जर के हरीस लगते हो, बाखुदा पे जमीर लगते हो, मांगते हो जहेज शादी में, तुम तो खानदानी फकीर लगते हो। यही वजह है कि आज के बूढ़े बाप भी जहेज का सामान मुहैया करने के लिए कमाने पर मजबूर हैं। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, रहने सहने का जब से मेरा ठिकाना हो गया, रहने सहने का जब से मेरा ठिकाना हो गया, जाने क्यों दुश्मन मेरा तब से जमाना हो गया।
बेटियों की शादियों की फिक्र में एक बूढ़ा बाप, बेटियों की शादियों की फिक्र में एक बूढ़ा बाप कल कमाने के लिए घर से रवाना हो गया। और आपने कहा बारातें 300-350 आएंगे। मेरे भाई अब जरूरत क्या है इस तरह से लाकर लड़की वालों को परेशान करने की? असल बात ये है कि हम सब के यहाँ घूम घूम के खाए हैं। अब अपनी बारात में गांव वाले और आसपास वालों को लेकर नहीं जाएंगे, तो आप बताएं क्या गांव वाले नाराज नहीं होंगे? हो जाने तो नाराज। क्या आपने हदीस शरीफ नहीं सुने? ला ताअत लिमखलूक़िन फी मअसियतिल खालिक़। अल्लाह ताला की नाफरमानी में मखलूक की इताअत नहीं, और मखलूक को खुश करना यह जायज नहीं। आप सिर्फ वो काम कीजिए जिससे अल्लाह खुश और राजी होता है। बाबू क्या बारात ले जाना हराम है? ये बतावा बेटवा कि जवन कुछ हमसी मांगत है ये सब मांगत दुरुस्त है, और अगर एक हम अपने बेटीवा का दहेज के तरीके पर दे तो कहा ये सब दे दुरुस्त है? और ये भी बताएं कि सबसे अफजल शादी कौन है? क्या किया? यह बहुत बड़े बड़े सवालात हैं, मुझे अभी बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है क्योंकि मैं एक तालिबे इल्म हूँ। इसलिए सारे सवालात का जवाब देने के लिए मुफ्ती साहब को बुलाना चाहूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और मुफ्ती साहब खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप इस वक्त कहाँ पर हैं? अभी मैं एक सफर के लिए बाहर जा रहा हूँ। जरा अपने मशगूलात से वक्त निकालकर मदरसा नूरुल उलूम के पिंडाल में चले आइए। कुछ लोग यहाँ पर किसी मसले के बारे में तशवीश में पड़े हैं और आप इनको इत्मीनान बख्श जवाबात दीजिए। इस वक्त मैं एक मीटिंग के लिए बाहर जा रहा था, क्योंकि आपका मसला बहुत अहम है, लिहाजा मैं अभी आ रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती साहब, इन लोगों के कुछ सवालात हैं, आप हल फरमा दे तो मेहरबानी होगी। बताइए भाई, क्या मसला है? मुफ्ती साहब बारात कब से इजाद हुई? देखिए, मुरोजा बारात की इस्लाम में कतई इजाजत नहीं, ये गैरों का तरीका है। इसकी इजाद इस तरह हुई कि पहले अमन अमान का जमाना न था, अक्सर रहदम और डाकुओं वगैरह से दो चार होना पड़ता था, इसलिए दूल्हा दुल्हन जेवर वगैरह की हिफाजत के लिए बारात ले जाने की रस्म इजाद हुई। लेकिन अब तो अमन अमान का जमाना है, अब हिफाजत वगैरह कुछ मकसूद नहीं, सिर्फ और सिर्फ रस्म पूरा करना और नाम आवरी ही मद्देनजर होती है। इसके अलावा बहुत सारे मफासिद इसके अंदर पाए जाते हैं, मसलन रियाकारी, तफाकुर, 20 कहकर 40 आ जाना, लड़की वाले का परेशान होना, खाने की मियार का मुतय्यन करना वगैरह वगैरह। इसलिए सरासर गलत और गैर इस्लामी है। और आज इस रस्म ने तो मुसलमानों को तबाह कर डाला है। इसीलिए हमारे पास अकाबिर मगनी को छोटे कयामत और बारात को बड़ी कयामत कहा करते थे। देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सय्यदतुन निसा का निकाह हजरत अली से इस तरह किया कि मजलिस निकाह में हजरत अली खुद मौजूद नहीं थे। चंद सहाबा को बुलाकर आपने मुअल्लक निकाह पढ़ाया था। चुनांचे जब बाद में वो हाजिर हुए तो उन्होंने कहा रज़ीतु मैं राज़ी हूँ, निकाह ताम हुआ। हालांकि अगर चाहते तो फरिश्तों को भी बारात में बुला लेते, लेकिन बारात तो दरकनार, आपने दूल्हे की मौजूदगी को जरूरी नहीं समझा, तो हम लोग बारात वगैरह को क्यों जरूरी समझे और इसका एहतमाम करें। ये बतावा बेटवा कि दहेज वहेज कैसे ना है? मुरोजा तरीके जहेज तो गलत है, लेकिन फी नफ्सी जहेज देने में कोई कबाहत नहीं। जबकि फतवा दारुल उलूम जिल्द नंबर 8 सफा नंबर 662 पर है, माँ बाप अपनी लड़की को जो चाहे जितना चाहे दे सकते हैं। चुनांचे हकीमुल उम्मत, चुनांचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को दहेज दिया था। चुनांचे हकीमुल उम्मत हजरत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह इस्लाह और रसूल सफा नंबर 93 पर रकम तराज है। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का दहेज यह था, 2 यमनी चादर जो सूसी के तौर पर होती थी,
2 रजाई, 4 गद्दे, 2 बाजूबंद चांदी के, 1 मशकीजा, 1 कमली, 1 प्याला, 1 तकिया और 1 चक्की, और बाद रिवायतों में 1 पलंग भी आया है। लेकिन आगे सुनिए इसके साथ साथ क्या फरमाते हैं। साथियों, जहेज में इन उमूर का लिहाज रखना चाहिए। अव्वल इख्तिसार यानी गुंजाइश से ज्यादा तगोल न करें। दोम, जिन चीजों की सरे दस्त जरूरत हो उसे देना चाहिए। सोम, ऐलान न होना चाहिए क्योंकि ये अपने औलाद के साथ सिला रहमी है। अगर इन उमूर का लिहाज करके जहेज दिया जाए तो जायज है, वरना तो फिर जायज नहीं। मुफ्ती साहब, अभी आपने फरमाया कि मुरव्वजा तरीका जहेज गलत है, तो सही तरीका क्या है? मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, लड़की को जो कुछ देना हो उसकी रुखसती के वक्त नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये उसको देना नहीं है बल्कि सास और ससुर को देना है। सरेदस्त बेहतर तरीका यह है कि सरेदस्त अपने घर पर रखो। जब लड़की खूब घुल मिल जाए और जब वो अपने घर वापस आ जाए तो उससे ये कहो ये सब चीजें तुम्हारी हैं, यही सही तरीका है। हालांकि आज इस तरीके को कोई नहीं अपनाता। मुफ्ती साहब, अभी आपने फरमाया कि हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को अल्लाह के रसूल ने जहेज में बहुत चीजों को दिया था, मगर वो सब सामान हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़िरा को बेचकर सरपरस्त होने की हैसियत से दिया था, अपने पास से तो नहीं दिया था। देखिए मुफ्ती शब्बीर अहमद साहब फतावा कासिमिया जिल्द नंबर 12 सफ़ा नंबर 602 पर है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को जहेज का सामान हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़रा बेच कर दिया था, बल्कि अपने पास से दिया था और हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़रा की कीमत में मेहर दिलवाई थी। मौलाना साहब, जहेज का मुतालबा करना कैसा है? फतावा कासिमिया जिल्द नंबर 12 सफ़ा नंबर 606 पर है, लड़के वाले का जहेज का मुतालबा करना सरासर नाजायज और हराम है और इस तरह भीख मांगना निहायत घटियापन है। हदीस शरीफ में है, बिमा लिहा लम यज़िदिल्लाहु इल्ला फ़क़रा, जो शख्स माल की लालच पर शादी करेगा अल्लाह उसे फकीर बना देगा। मौलाना साहब, निकाह का सुन्नत तरीका क्या है? किताबुन नवाज़िल जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 98 पर है। निकाह की अव्वलीन सुन्नत यह है, रिश्ता करते वक्त दीनदारी को बुनियाद बनाया जाए, उसके बाद सादगी के साथ तकरीब की जाए, फजूल खर्ची नाम नमूज से मुकम्मल इज्तनाब किया जाए और बेहतर यह है कि निकाह मस्जिद के अंदर मुनाफिद हो और उसके लिए बाकायदा ऐलान किया जाए। रुखसती के बाद हस्ब इस्तिताअत वलीमे का इंतजाम किया जाए। याद रखिए, जिस शादी में जितना कम खर्च किया जाए उतना ही ज्यादा बरकत होगी। हदीस शरीफ में है, इन आज़मत निकाह बरकतन ऐसरूनतन, सबसे ज्यादा बरकत वाला निकाह वो है जिसमें कम से कम खर्च हो। और सहाबा इकराम इतनी सादगी के साथ शादी करते थे कि बहुत सहाबा के शादी की खबर आपको बाद में होती और आप नाराज भी ना होते कि भाई अकेले अकेले शादी कर लिए, बताए तक नहीं, इसलिए कि ये सारी शर्तें और कैद जो हमने लगा रखी हैं, जब तक 1000 आदमी ना बुलाए जाए, जब तक शामियाना ना लगाया जाए, जब तक हाल बुक ना कराया जाए, उस वक्त तक शादी नहीं होगी। इस्लाम ने और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में इन चीजों का तसव्वुर नहीं था, ताकि निकाह को इतना आसान कर दिया जाए। इंसान जिनसे ख्वाहिश की तस्कीन के लिए गलत रास्ता तलाश ना करे। ज्यादा हमें चाहिए कि मुरव्वजा तरीके और शादी ब्याह में होने वाले खुराफात और रस्मों से मुकम्मल इज्तनाब करें, वरना हमारा मुआशरा दिन ब दिन शादी ब्याह की वजह से मजीद तबाह बर्बाद हो जाएगा। मुफ्ती साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारे सारे सवालों का जवाब तसल्ली बख्श और दलाइल के साथ दे दिया। इंशाअल्लाह हम अपने बच्चों की गैर शरई तरीके से इज्तनाब करते हुए शरई शादी करेंगे और दोस्तों को भी उसकी तरगीब देंगे। और चाचा, आप भी सुन लीजिए कि हम अपने बेटे का निकाह आप ही के बेटे से करेंगे और जहेज में किसी किस्म के साजो सामान और गाड़ी वगैरह को तलब किए बगैर शादी करेंगे, क्योंकि शादी ब्याह के खुराफात और फजूल खर्ची के मुतालिक मौलाना साहब के बयान ने हमारी आंखें खोल दी और हमारे सामने उन तमाम खुराफात को जाहिर कर दिया जिनमें हम पड़े हुए थे।
लिहाजा हमें चाहिए कि हम गैर शरई तरीके से इज्तनाब करते हुए शरई शादी करें और दोस्तों की भी उसकी तरगीब दें। मौलवी साहब तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बड़ा एहसान है कि तू हमका 10-12 लाख रुपया कर्जा लेने से बचा लिया। चलता ही मौलवी साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप हजरात अपने इनामात को लेकर जाएं। मदरसे के मोहतरम साहब की तरफ से 1100 रुपए और 1-2 इनाम आए हैं। सामईन किराम,